कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 आपको कैसे शॉक या सरप्राइज करने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग है इसे आपको अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देखना है। फिर चाहे आप वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, इस चीज़ की आपके साथ जो भी साइन सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आ रहा है उसी के आधार पर उसी साइन को चूज़ करके आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी मेरी नई वर्कशॉप की डिटेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी नई वर्कशॉप 11/11 न्यू अर्थ अवेकनिंग वर्कशॉप 24 फरवरी से 24 फरवरी से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये बहुत ही इंटेंस और इन डेप्थ वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में साल 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि चीज़ें क्वांटम लेवल पर कैसे काम करती हैं। टाइम स्पेस रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं, टाइम को कंडेंस करना सीखना चाहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो हम वननेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जहाँ पर आप और आपकी मैनिफेस्टेशन में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो भी चाह रहे हो वो नाउ मोमेंट में आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो। आपकी वो जो घबराहट भी है डिस्टेंस से जो आती है, वो घबराहट आपके जीवन से बाहर जा सके। तो रियलिटी बेंड करना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्थिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें हम एम्प्रेस मोड में टैप इन करते हैं, जो लैक कॉन्शियसनेस है उससे अबंडेंट की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्लो स्टेट, डायमेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ पाना और चैनलिंग कर पाना, अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो यस, ये बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप साबित हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए। और ये साल भी एक्चुअल में कंप्लीशन का साल है। साल 2025 9 नंबर बनता है, तो ये कंप्लीशन का साल है और अगले साल से हमारी नई बिगनिंग शुरू होगी। तो ये तैयारी में भी आपकी मदद कर सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लेना है, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रियलिटी शिफ्ट में आइडेंटिटी शिफ्ट, फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो पाना, या फिर मेंटल लेवल पर अलग किस्म के थॉट्स सोच पाना, अलग किस्म के इमोशंस में टैप इन कर पाना। तो ये सब चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, देर मत कीजिए, क्योंकि 24 फरवरी से जैसे मैंने कहा कि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक हो रही हैं, वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइसीज, तो चलिए देखते हैं कि साल 2025 आपको कैसे सरप्राइज या शॉक करने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके, आई गेस ये आपका कार्ड है। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेथ कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords and the hermit. ओके, टॉप ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो पाइसीज, एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है आपके इस साल में, जैसे आप अपने आप के साथ ऐसे डायलॉग में आ रहे हो कि अगर तो किसी रिश्ते से मुझे खुशी मिलती है, सुख मिलता है, जो रिश्ता मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करता है, मुझे उसी रिश्ते के साथ काम करना है या उसी रिश्ते के साथ कांटेक्ट में आना है। अदरवाइज मैं अकेला अच्छा हूँ। एटलीस्ट अकेला मैं अपनी भक्ति कर सकता हूँ, खुद को सेल्फ लव दे सकता हूँ, खुद को ऑनर कर सकता हूँ। तो जैसे एक डायलॉग है आपके अंदर कि
अगर 3 ऑफ सोर्स ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला अच्छा, और इसीलिए इसकी पीठ है 3 ऑफ सोर्स की तरफ। ओके, जैसे आप यहाँ पर कॉन्शियस चॉइसेस लोगे इस साल में, जिसके चलते आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं करना, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है इसलिए मुझे इसके साथ घूमना फिरना नहीं है, इसके साथ बात नहीं करनी। तो एक बहुत ही अलग किस्म का कंट्रोल है आपका अपनी खुद के हार्ट, अपने दिल के ऊपर खास करके, जैसे आप अपने दिल को मना पा रहे हो, दिल को समझा पा रहे हो। ओके, दिल आपकी आत्मा भी है यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन भी है यहाँ पर। तो जैसे एक बड़ा गहरा कंट्रोल है आपका इस साल में। हर्मिट कार्ड एक स्पिरिचुअल अवेकन्ड पर्सन का, एनलाइटन्ड पर्सन का कार्ड होता है। तो आप यहाँ पर कह रहे हो मुझे खामखा किसी से भिड़ना नहीं, खामखा का मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून के साथ जीना है। तो इस साल में पीस, शांति आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, और इसकी वजह से ही आई बिलीव आप बहुत सारी, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे ऐसी ऊर्जाओं को आप अट्रैक्ट करोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? सिक्योर मैरिज, सिक्योर रिलेशनशिप, हैप्पी घर जो हो, जिसमें घर में जाने में भी आपका मन करे कि काम से आपने काम खत्म किया और अब आपका मन कर रहा है घर जाने का, क्योंकि घर में कलह कलेश नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का वास है, माँ सरस्वती का वास है। ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर इसकी वजह से इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। और क्या हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स से, अगर आप यहाँ पर अपने मूवमेंट के बारे में भी सोच रहे थे कि इस साल में मुझे कोई बड़ी मूव लेनी है, अपना घर चेंज करना है, कंट्री चेंज करनी है, नेबरहुड चेंज करना है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खास करके अगर अभी तक फंड्स की वजह से ये नहीं हो पा रहा था, कि मनी के अभाव की वजह से, कि आपको तो था कि मुझे करना है लेकिन फंड्स नहीं अवेलेबल थे, तो इस साल में क्या होगा, फंड्स कहीं ना कहीं से आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। एंजल नंबर 444, 444, ये आपका साइन है। अगर आपको ये दिखे या ये साइन आपको बहुत फॉलो करे तो बस समझ जाइए कि भगवान जी या यूनिवर्स आपको मूवमेंट का एक बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। ओके, आपके जीवन में मूवमेंट आने वाली है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, आई थिंक आपके भी यूनियन है इस साल में। आप हो सकता है पहली बार अपने पार्टनर को मिले, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएं कि अभी तक हम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस में ही थे, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस को एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ मूव हो सकता है, या सेम सिटी में आ सकता है, या फिर कोई और ढंग ट्रैवल का बनाया जा सके। ओके, सो डिस्टेंस एंड हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट होगा इस साल में आपका, और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन भी होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो देखिए मुझे यहाँ पर मैरिज तो दिख रही है, तो इन केस आपको है कि मुझे मैरिज करनी है, आप इस रीडिंग से भी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। आपकी मैरिज यहाँ पर सेकंड हाफ में डेफिनेटली हो सकती है। मुझे अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ओके, तो यस, आपका सिग्नेचर किसी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जाएगा। आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या ज़मीन खरीद सकते हो। डेथ कार्ड भी यहाँ पर अगेन लोकेशन चेंज होने का ही इशारा दे रहा है। ओके, तो यस, आपकी लोकेशन या रिलेशनशिप स्टेटस में यहाँ पर चेंज है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स से जो लोग अनहैप्पी मैरिज में हैं ऑलरेडी, कि अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स के सिवा कुछ नहीं देता आपको, तो आप उस रिलेशनशिप को भी यहाँ पर एंड कर सकते हो, और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न बनेगा। ये आपके लिए एक फ्रीडम का, अपनी पावर में फिर से आने का रीज़न बनेगा। ओके, सो यस, यहाँ पर कुछ लोग कॉन्शियसली रिलीज कर रहे हैं उस एनर्जी को, जो ऊपर से तो स्टेबल ही दिखती है कि हाँ मैं एक मैरिड मैन हूँ या मैरिड वुमेन हूँ, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, तो आप कॉन्शियसली उसको चूज़ कर रहे हो वो कॉर्ड कट करना। ओके, तो यहाँ पर एक वो भी पावर मुझे आते हुए दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स से जो लोग आपके साथ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या आपको मेंटली नेगेटिविटी से भरते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट करते हैं, आई थिंक इन लोगों के बारे में जैसे एक स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होगी। हर्मिट से मुझे यहाँ पर कोई स्पिरिट गाइड दिख रहे हैं आपके, जो बेसिकली मेक श्योर करेंगे कि अगर आप सच्चे हो और अपने मतलब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो कोई आपको बॉदर ना कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा कवच है बेसिकली, कि अगर कोई आपको बुली या हर्ट या मैन्युपुलेट करने की अगर सोचे भी, तो जैसे उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा।
9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, ये कंप्लीशन की बात करती है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जितना भी आपको डील करना था 5 ऑफ सोर्स जैसे लोगों के साथ वो हो गया। जितना आपका कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक डेट था इन लोगों के साथ, वो हो गया। आपने अपने लेसन सीख लिए, इसलिए अब आप आगे बढ़ोगे। जिन्होंने लेसन नहीं सीखे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अटके रहे अपने साइकिल्स में, लेकिन आपको उस मेस से, उस गंदगी से जैसे बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। आप समझ गए हो कि रियलिटी क्या है, क्यों वो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, क्यों उसने आपको हर्ट करना था या आपने उसको हर्ट करना था, और क्या सीखना था आपको उससे। जैसे आपकी अवेकनिंग हो गई है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को जीवन से बाहर निकाला जाएगा। आपको बहुत ये आभास भी होगा कि जैसे आप प्रोटेक्टेड हो, आपको एक सुरक्षा कवच महसूस होगा अपने ऑरा में। ओके, तो यस, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स से अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप कह रहे हो कि नो मीन्स नो, येस मीन्स येस, नो मीन्स नो। अगर आपके येस को या नो को मैनिपुलेटिव ढंग में भी देखा जाता है कि आप किसी को नो बोल रहे हो लेकिन सामने वाला उसको येस में बदल रहा है, तो आई थिंक वहाँ पर आप वोकल होंगे। वहाँ पर आप उस पर्सन को भी समझाएंगे कि नो का मतलब नो होता है और येस का मतलब येस होता है। ओके, सो अगेन आपकी पावर बढ़ रही है। डेथ कार्ड से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि आपको टाइम वेस्ट करना बहुत खलेगा इस साल में। जहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया ना, गिल्ट, रिग्रेट आएगा आपके अंदर, और वो गिल्ट और रिग्रेट आपको बोलेगा कि नहीं, अब दोबारा नहीं करना, ये मिस्टेक मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो इन अ वे नेगेटिव इमोशन भी आपको हेल्प कर रहे हैं, चीज़ों को दोबारा आप रिपीट ना करो उसमें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से जो लोग मनी को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते या सेव नहीं कर पाते, कि कमा तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन सेव नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो जो सेविंग जा कहाँ रही है आपकी, वो जो भी चीज़ें हैं ना, आप वहाँ से आगे बढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अननेसेसरी बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस ले रखी हैं, आप बहुत सारा बाहर खाना खा रहे हो, तो वो जो डिपेंडेंसी है आपकी वो एंड होगी, आप वहाँ से आगे बढ़ोगे और आप पैसा आप सेव कर पाओगे। ओके, तो डिसऑर्डर की एनर्जी ऑर्डर में आ रही है इस साल में। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ आपके साथ होगी पाइसेस। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, so we have chameleon spirit, soul tribe. It is safe to be seen. It is safe to be seen. दिखो, एक्सप्रेस करो, डरो नहीं कि अगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी शेयर कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कहीं कंपटीशन ना आ जाए मेरी तरफ, पता नहीं कहीं लोग मुझे ईविल आई ना भेजने लगे। डरो मत, तुम सुरक्षित हो, तुम अपना काम बस करो। इसीलिए यहाँ पर हर्मिट जो है कुछ कर रहा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्क्रोल्स हैं, जैसे वो कुछ लिख रहा है, कुछ पेंट कर रहा है ना। तो ये आपका सच है। दिखो, अपनी कला को दिखाने दो, उसको बाहर लेकर आओ, दिखने दो उसे। ओके, उसी से ही आपकी खुद की लाइफ के रंग बदलेंगे, नज़ारा बदलेगा, नए रंग आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि 24 फरवरी से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है मैनिफेस्टेशन की। अब तक की सबसे उम्दा वर्कशॉप होगी ये मेरी। इसमें मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी जो क्वांटम मैकेनिज्म से आते हैं, क्वांटम फिजिक्स से आते हैं। ओके, सो टाइम कैसे ट्रैवल करता है, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, हमारे ये जो डायमेंशंस हैं, हम कैसे इसकी एक्सेस को डेवलप कर सकते हैं या पा सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अद्वैता वेदांता फिलॉसफी के ये जो वननेस कॉन्शियसनेस है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्कशॉप होने वाली है। जो लोग अपने साल में लिटरली अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, लिटरली चाहते हैं कि वो अपनी रियलिटी को बेंड कर सकें, तो ये वर्कशॉप उनके लिए है। ओके, सो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।